हेलो स्टूडेंट्स, आपका 10वीं क्लास की आज की ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 4 भूगोल का और भाग नंबर 2 कर रहे हैं हम। कल हमने इसका भाग नंबर 1 किया था, उसमें हमने 2 प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज हम प्रश्न नंबर 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3, गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियां लिखें। आपका बोर्ड के एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी एक फसल के बारे में भौगोलिक परिस्थितियां पूछी जाती हैं। तो आपने भौगोलिक परिस्थितियां देनी है। हम यहाँ 2-3 वीडियो में 2-2 फसलों का करेंगे। आप किसी एक फसल का आपसे पूछा जाए, आप किसानों के बच्चे हैं, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले गेहूं की कृषि है की फसल है, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये भारत के अधिकतर क्षेत्र में उगाई जाती है और यह भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 तो तापमान। हम नंबर 1 तापमान के अंदर क्या लिखेंगे कि हमने ये लिखना कि तापमान है जब हम गेहूं का उत्पादन करने के लिए जमीन तैयार कर लेते हैं और बोने की तैयारी होती है, तो उसमें हमारा तापमान है वो कम 10 डिग्री से 15 डिग्री के आसपास होना चाहिए, अर्थात सर्दियों होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि ये लगभग आपका जो गेहूं है वो आपकी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास बोई जाती है। और काटते समय जो गेहूं काटते समय 20 से 25 डिग्री होना चाहिए, अर्थात तेज धूप भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आपका मार्च और अप्रैल का महीना जिसमें हम गेहूं काटते हैं होता है। दूसरा, वर्षा 50 डिग्री से 75 डिग्री के आसपास वहां की होनी चाहिए जहां पर गेहूं हम उगा रहे हैं। वहां पर की तापमान तो हमारा, मैंने पहले बताया आपको, 10 से 15 और काटते समय 20 से 25 होना चाहिए और वर्षा वहां 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 75 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। इसके अलावा सिंचाई की ठीक सुविधा हो, वर्षा के साथ साथ भूमि समतल होनी चाहिए, उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। समतल और उपजाऊ भूमि इस फसल के लिए बहुत बढ़िया होती है, इसीलिए यह हरियाणा पंजाब में ज्यादातर बोई जाती है। चौथा, सिंचाई भी प्रॉपर साधन होने चाहिए, क्योंकि गेहूं की सिंचाई में 2-3 बार बारिश के अलावा भी 2-3 पानी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। यदि बारिश ना हो तो फिर इसमें और भी ज्यादा पानी लगाने की जरूरत होती है। तो इसलिए गेहूं ने एक क्षेत्र में बोई जाती है जहां पर वर्षा के अलावा और एक्सटर्नल इसके अलावा दूसरे भी पानी के स्रोत हैं। उत्पादक क्षेत्र कौन है? उत्पादक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा सबसे ज्यादा जो गेहूं है उत्तर प्रदेश में पैदा की जाती है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा। इनको पूरे देश का अनाज का कटोरा भी कहा जाता है, तीनों प्रांतों का, क्योंकि तीनों प्रांतों में ही सबसे ज्यादा गेहूं पैदा की जाती है जो पूरे राज्य के लिए पैदा करते हैं। अब हम साथ में मैंने मैप बना, मैप में एक संकेत दिया हुआ है, संकेत के नीचे मैंने गेहूं की बिंदियां बनाई हुई है, छोटी छोटी जहां जहां बिंदियां हैं। ये देखिए, हमारा यहाँ हरियाणा है, पंजाब है, इसके साथ है तो कुछ हिस्सा राजस्थान का, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन जो बिंदियां क्षेत्रों में हमारी गेहूं उगाई जाती है। स्टूडेंट्स, कई बार आपको मैप में भी पूछा जाता है गेहूं उपजाने वाला राज्य बताएं, तो आप उसमें उत्तर प्रदेश दिखा सकते हैं, पंजाब हरियाणा दिखा सकते हैं। सबसे पहले में जहां ज्यादा होती है वहीं दिखानी होती है। उत्पादक क्षेत्र ये है। इसके बाद उत्पादन कितना है? 1988-89 में 50 करोड़ 10 लाख टन था और आज ये कई गुना ज्यादा हो चुका है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई नई टेक्निक, नई नई साधनों के द्वारा खेती की जा रही है। आज कृषि और टेक्निकल है और उस माध्यम से ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। गन्ने की कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों की जरूरत होती है? इसी प्रकार जो गन्ना है उसका तापमान जिसमें हम 21 से 27 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। गेहूं के अपेक्षा इससे ज्यादा तापमान की जरूरत होती है और इसके हिसाब वर्षा है वो इससे वर्षा भी पूरी चाहिए, लगभग 75
से 100 सेंटीग्रेड के आसपास इसको वर्षा चाहिए, क्योंकि 75 से कम वाले एरिया में इसको गन्ने को ज्यादा, ये लगभग 1 साल की फसल होती है और 1 साल के दौरान इसे अच्छे पानी की प्रॉपर जरूरत होती है, वरना एक हमारा सूख जाएगा। तो एक के लिए लगभग ये चाहिए। ऐसा भूमि है वो उपजाऊ और समतल होनी चाहिए। उपजाऊ भूमि में अच्छा गेहूं होगा। ये उपजाऊ भूमि है तो हमारा जो गन्ने की खेती है वो बहुत बढ़िया होगी। और समतल भूमि होनी चाहिए। सिंचाई के अधिक साधन होना चाहिए, प्रॉपर समय समय पर पानी लगने के लिए चाहिए। वर्षा के अलावा एडिशनल पानी के स्रोत भी होने चाहिए। यदि नहर का पानी अधिक मिले तो और भी अच्छा है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्र कौन से? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, ये इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसमें मैंने खड़े डंडे हैं, जो डंडे खड़े हैं, इन डंडों से आपको जो खड़े हैं मैंने चिन्ह है, इनसे मैंने दिखाया है। ये एरिया हमारा उत्तर प्रदेश का, जहाँ सबसे ज्यादा ये गन्ना होता है। इसके बाद ये महाराष्ट्र है, जहाँ पर गन्ना अधिक होता है। और ये तीसरा हमारा तमिलनाडु का कुछ हिस्सा है जहाँ पर गन्ना होता है। यहाँ पर काफी मात्रा में गन्ना होता है, इसलिए शुगर मिल भी है और पूरे देश का संचालन होता है। सबसे ज्यादा गन्ना हो उत्तर प्रदेश में होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक सिखाने की कोशिश की है। आप सिर्फ साथ साथ में मैप भी सिखाया, साथ में आपका प्रश्न भी हल किया है। तो भौगोलिक परिस्थितियां और मैप को भी यदि पूछ दिया जाए तो कैसे भरते हैं, ये सारी बातें बताने का प्रयास किया है। आप काफी समझदार हैं, बुक लेकर के आप और अच्छे से अध्ययन इसका कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं आपको नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने वाणी को विराम दूंगा और आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।